नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। खोरी महुआ के एक पेट्रोल पंप पर कार्यालय में 26 अप्रैल की रात्रि को चोरी घटना को अंजाम देने वाले 3 चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इधर सरिया थाना इलाका से बैंक से पैसे निकालकर ले जा रहे लोगों का रेकी कर लूटपाट करने वाले 2 आरोपी को भी किया गिरफ्तार। चंबा के प्रतापपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई झड़प, कुल 12 लोग हुए घायल। सदर अस्पताल में चल रहा सभी का इलाज। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप, पुलिस कर रही जांच पड़ताल। बेंगाबाद में NH-14 के किनारे बने दुकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर करवाया अतिक्रमण मुक्त। आक्रोशित दुकानदारों में देखी गई नाराजगी। प्रशासन ने कहा 3 बार नोटिस के बाद भी नहीं किया गया था अतिक्रमण मुक्त, राहगीरों को मिलेगी मदद। गिरिडीह पुलिस अब तेज रफ्तार वाहनों को ट्रेस कर कार्रवाई करते हुए काटेगी चालान। लगाए जा रहे हैं हाई स्पीड लेजर डिटेक्टर कैमरा। वाहनों का रफ्तार को ट्रेस कर कंप्यूटर में कैद होगा तस्वीर। DSP 2 ने दी इसकी जानकारी। और इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा गर्मी को देखते हुए अलकापुरी में मजदूरों के बीच वितरित किया 51 छाता। मजदूरों में दिखा उत्साह, क्लब का जताया आभार। और अब खबर विस्तार से। खोरी महुआ में संचालित पेट्रोल पंप के कार्यालय कक्ष में चोरी घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पपौराटाड़ कार्यालय से शुक्रवार को 3 बजे पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपी में गुड्डू यादव, लीलैया विनोद यादव, सुधीर यादव दोनों देवरी के नईटांड निवासी है। इस बाबत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि धनवार थाना अंतर्गत खोरी महुआ में संचालित श्री कृष्णा ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप में 26 अप्रैल की मध्यरात्रि में पंप कार्यालय के खिड़की से घुसकर करीब 3 लाख रुपए नगद एवं 4-5 चेकबुक अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किया गया था। उक्त पंप के मैनेजर सत्यम कुमार मिश्रा द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस निरीक्षक जम्मू अंचल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त टीम द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सहयोग से छापेमारी कर अप्राथमिकी अभियुक्त गुड्डू यादव और विनोद यादव को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर कांड में संलिप्त अन्य लोगों के विरुद्ध छापेमारी कर सुधीर यादव को गिरफ्तार किया गया। साथ ही चोरी किया गया 8100 रुपए काला रंग के बैग से बरामद किया गया एवं कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा 3 मोबाइल को भी जब्त किया गया। अन्य फरार अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। ये 26 अप्रैल की रात की घटना थी। धनवार थाना क्षेत्र में एक श्री कृष्णा ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप है। उसके खिड़की को तोड़ करके उससे घुस करके और 3 लाख रुपया नगद ले जाने का एक मामला हम लोग के संज्ञान में आया था और उसके मैनेजर के द्वारा एक FIR दर्ज कराया गया था और जिसको लेकर के SDPO और सर्कल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था। और जो भी हम लोगों का टेक्निकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट के आधार पर इसमें 3 लोगों की संलिप्तता प्रमुख रूप से पाई गई, जिसमें गुड्डू यादव, दूसरा विनोद यादव और एक ये सुधीर यादव। ये तीनों जो है देवरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और तीनों के द्वारा जो है ये स्वीकार भी किया गया। नगद के रूप में चूँकि इन लोगों ने पैसा बंटवारा कर लिया था और 8100 रुपया इनके पास से काला रंग के बैग से इनके पास से बरामद हुआ और जो जिस मोटरसाइकिल का यूज़ किया गया था, जो मोबाइल का यूज इन लोगों के द्वारा किया गया था, ये सभी सामान को भी जो है जब्ती की गई है। इसमें बाकी अभी हम लोग कर रहे हैं पूछताछ की। अगर बाकी नगद अगर इन लोगों के द्वारा कहीं रखा गया है तो अभी इन लोगों की फिर से हम लोग पूछताछ जारी है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी बरामद की हो पाए।
घटना को अंजाम देने वाले गैंग के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पपरोटाड़ कार्यालय से शुक्रवार को 3:30 बजे एसपी ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि गैंग के 2 आरोपी भागने में सफल रहा। बताया गया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि कोड़ा गैंग का कुछ अपराधकर्मी छिनतई की घटना को अंजाम देने के लिए सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत घुस गया है, जिसकी छापेमारी एवं गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी टीम के द्वारा सरिया थाना क्षेत्र के बाजार में अवस्थित बैंक एवं आसपास के क्षेत्र में कोड़ा गैंग की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी किया जाने लगा। छापेमारी के क्रम में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 व्यक्ति पुलिस को देखकर बगोदर की ओर भागने लगे, जिसे छापेमारी दल के द्वारा छिपाकर सरिया कॉलेज के पास एक काला रंग का पल्सर बाइक पर सवार 2 व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़ाए व्यक्ति का नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम मुन्ना यादव उर्फ नंदू यादव और दूसरा श्याम यादव, दोनों कोटा जिला कटिहार बिहार निवासी बताया। वहीं फरार होने वाले गैंग में शंकर यादव और गुड्डू यादव शामिल हैं। आरोपियों ने बताया कि चारों धनबाद के बरबड्डा थाना क्षेत्र में कंचन टॉकीज के पास रूम लेकर रहते हैं और वहीं से धनबाद, बोकारो एवं गिरिडीह के इलाका में बैंक के पास जाकर बैंक से पैसा निकालकर जाने वाले बुजुर्ग व्यक्ति या महिला तथा मोटी रकम निकालने वाले व्यक्तियों का रेकी करते हुए पैसे लेकर फरार हो जाता है। पुलिस ने बताया इस तरह के कई घटने को अंजाम दे चुका है और उत्तर प्रदेश के कई थाना में मामला भी दर्ज है। पुलिस ने बाइक, रुपए और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। मई को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधकर्मी जो है वो सरिया थाना क्षेत्र में मूवमेंट में है, उनके द्वारा कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें कि जो भी बुजुर्ग कहीं कोई बैंक में जाता था या कुछ पैसा निकाल लेता था या उसके मोटरसाइकिल से डिक्की से निकाल लेना, ऐसी घटनाएं थी। तो पुलिस हाई अलर्ट में थी, इंस्ट्रक्शन दिया गया था और सूचना भी प्राप्त हुई थी कि उसी तरह का गैंग फिर से एक्टिव है और इसको लेकर के टीम बनाया गया था। और इसमें 2 मोटरसाइकिल से हम लोग को भागते हुए जो टीम हमारी थी उसको पता चला, जिसमें 4 व्यक्ति थे, जिसमें 2 व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और एक जिसमें मुन्ना यादव उर्फ नंदू यादव उर्फ करिया यादव और दूसरे इनके द्वारा बेसिकली पिछले कुछ दिनों में 11 अप्रैल को 48,000 एक बुजुर्ग के पास से निकाला गया था, एक मोटरसाइकिल के डिक्की से 2 लाख रुपया, और ये एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल के हैंडल में वो 1.5 लाख रुपया रखा था उसको भी ये लोग छीन के फरार हुआ था, और एक व्यक्ति के पास से 1 लाख रुपया। ये कुल घटना घटित हुई थी, जिसको लेकर के काफ़ी पुलिस संवेदनशील थी और अंततः इस कोड़ा गैंग में से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और इनके विरुद्ध पूर्व में भी जो मुन्ना यादव है वो कोढ़ा कटिहार में इसके खिलाफ में 2018 में कांड दर्ज है, 2019 में कांड दर्ज है, और श्याम यादव के खिलाफ भी कांड दर्ज है, और बाकी जो अपराधी फरार हैं उनके खिलाफ भी 5 या 6 कांड दर्ज है। इसमें जो बरामद हुआ है उसमें काला रंग का बजाज पल्सर मोटरसाइकिल और ये सैमसंग कंपनी का मोबाइल, और जो ये लोग डिक्की तोड़ता था वो इंस्ट्रूमेंट मिला है जो कील और ये पेचकस वगैरह यूज करता था। इसके अलावा कुछ छोटा छोटा सामान और नकदी 25,000 इनके पास से बरामद हुआ है। तो इसमें और भी जो लोग बचे हैं 2 लोग, इसकी भी हम लोग छापामारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी इन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार करें। चंबा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में दोनों पक्षों के कुल 12 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज शुक्रवार को 2 बजे गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा था। घटना के संबंध में बताया गया कि सुनील गोस्वामी, प्रीति कुमारी, लखन गोस्वामी, दीपक गोस्वामी और बिंदिया देवी ने अपने मकान का एक हिस्सा किराए पर दे रखा था। जब किराएदार से मकान खाली करने की बात की गई तो इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने इन लोगों के साथ मारपीट की। मारपीट के आरोप में अशोक गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी, अजित गोस्वामी, भुवनेश्वर गोस्वामी और गौरव गोस्वामी शामिल बताए जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि विवादित जमीन भोला गोस्वामी और देवकी देवी के नाम है और उन्होंने इसे पहले ही खरीद लिया है।
वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि झूठे दस्तावेज बनाकर ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। घटना में एक पक्ष से सुनील गोस्वामी, प्रीति कुमारी, लखन गोस्वामी, दीपक गोस्वामी और बिंदिया देवी घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से भुवनेश्वर गोस्वामी, गरीब गोस्वामी, अशोक गोस्वामी, अमित गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी, बिंदिया देवी और ज्योति देवी घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है और प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। बेंगाबाद में NH-14 हाईवे के किनारे बनी दुकान को बेंगाबाद प्रशासन के द्वारा शुक्रवार 4 बजे बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त किया गया। बताया जा रहा है कि रोड के किनारे बने दुकान के दुकानदारों को 3 बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया, तो बेंगाबाद प्रशासन हरकत में आई और स्वयं बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण मुक्त किया। इस बाबत बेंगाबाद प्रशासन ने बताया कि हमेशा जाम की समस्या रहती है, जिससे राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बार बार नोटिस देने के बाद भी दुकान को नहीं हटाया, तो यह कदम प्रशासन ने उठाया, जिससे राहगीरों को राहत मिलेगी। इधर आक्रोशित दुकानदारों व व्यवसायियों ने कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि यह प्रशासन की दोहरी नीति है, जिसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिना सड़क की नापी कराए दुकानों पर बुलडोजर चलाना बेहद गलत है। कि आप सब जानते हैं, यहीं के हैं हम और आप, हमेशा यहाँ पे जाम की समस्या से ग्रसित होते हैं। यहाँ पे मेडिकल की इश्यूज किसी को होती है तो वो बेचारा फंस जाता है। हमारी तरफ से 3 नोटिस दिया जा चुका है यहाँ के दुकानदारों को, जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनको, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण हमें लास्टली ये अतिक्रमण स्वयं हटाना पड़ रहा है। और इसको हटाने के बाद फिर हम, जैसा कि नियम है, हम लोग सर्टिफिकेट केस भी उनके करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने द्वारा खुद नहीं हटाए, हम हटा रहे हैं। तो ताकि हम ये सब कार्य हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा ये रास्ता हमेशा फ्री रहे, चौड़ा जितना रोड है हमारा वैसा रहे, ताकि यहाँ के जनमानस को, हमें, आपको, आने वाले लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना। थैंक यू मैम, थैंक यू। कितने लोगों को जो इधर छोड़ दिया जा रहा है तो निकासी कैसे होगा? किधर छोड़ दिया जा रहा है? ये साइड देखिए, यहाँ पर, वहाँ चलिए, वहाँ तो नपाया गया पूरा यहीं जम जाएगा। आप यहाँ से देखिएगा ना सीमान, तो समझ में आ जाएगा। तो कहना क्या चाहते हैं आप बताइए। सही तरीका से नाप के और इंक्रोचमेंट हटाया और हम लोग का 0 फीट का तब उसको तोड़ दिया गया। वहाँ पर रोड पर नहीं डाल दिया है। जब नोटिस दिया गया उसके बाद हम लोग हटा दिए काट के, वीडियो भी हम लोग दिखा रहे हैं, फिर भी तोड़ दिया गया। 0 फीट है फिर भी तोड़ दिया। रोड में जमीन डाल दिया, लेकिन फिर भी छोड़ दिया उसका, छोड़ दिया। गिरिडीह पुलिस अब तेज रफ्तार वाहनों को ट्रेस करेगी। डीएसपी कौसर अली ने शुक्रवार को 2 बजे पुलिस कार्यालय परिसर में इसकी जानकारी दी। बताया गया कि तय लिमिट से ज्यादा की रफ्तार क्रॉस करने वाले वाहनों को न सिर्फ पुलिस चिन्हित करेगी, बल्कि ऐसे वाहनों से जुर्माना भी वसूलेगी। इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करते हुए डीएसपी कौसर अली ने बताया कि शहर से सटे इलाके में हाई स्पीड लेजर डिटेक्टर कैमरा लगाया गया है और स्पीड की जाँच शुरू कर दी है। अभी ट्रायल किया जा रहा है और जल्द ही इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो हाई स्पीड लेजर डिटेक्टर कैमरा है वह पूरी तरह कंप्यूटर जनित है। इस कैमरे नुमा कंप्यूटर में खासियत है कि यह ऑटोमेटिक आने और जाने वाले वाहनों की स्पीड को ट्रेस करता है। इस दौरान जब स्नैप किया गया तो वाहन के नंबर को भी यह कैमरा लीड कर लेता है। इसके साथ यही से चालान जनरेट होता है और वाहन के मालिक को मैसेज चला जाता है। चालान भी ऑनलाइन काटा जाता है। हाई स्पीड चलाने वाले चालक लिमिट क्रॉस करेंगे तो जुर्माना भरने को तैयार रहें। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए शुक्रवार को सुबह 8 बजे से अलकापुरी में मजदूरों के बीच 51 छाता का वितरित किया गया। सभी छातों पर इनर व्हील लोगो एवं क्लब का नाम अंकित था, जिससे क्लब की ब्रांडिंग भी सुनिश्चित हो सके। यह सेवा कार्य कॉर्मल स्कूल के निकट उन मजदूरों के लिए किया गया जो रोजगार की प्रतीक्षा में वहीं बैठते हैं। इस पहल का उद्देश्य उन्हें चिलचिलाती धूप से कुछ राहत प्रदान करना था।
इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष सोनाली तरवे, सचिव राखी झुंझुनवाला, पीडीसी पूनम सहाय, दीप्ति सिन्हा, आईपीपी सुमन गौरी सरिया और तनुजा भूषण की उपस्थिति रही। बताया गया कि इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन सदैव समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी ऐसे जन कल्याणकारी कार्यों को जारी रखने का संकल्प लेता है। आज हम लोग इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की तरफ से यहाँ पे कामल स्कूल के पास लेबर्स लोग को अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं। गर्मी बहुत बढ़ गई है और इन लोग को काम पर जाने आने में इस छाता की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग ये गर्मी को देखते हुए यहाँ पे आज अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इस तरह का कार्य आगे भी हम लोग सोसाइटी के लिए करते रहेंगे। धन्यवाद। सिविल कोर्ट गिरिडीह में 10 मई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर शुक्रवार को 2 बजे तक जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण, बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक एवं बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं के साथ एक बैठक की गई। बताया गया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए डालसा सचिव सफदर अली नैयर ने कहा कि आमजनों एवं पक्षकारों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक एवं बीमा कंपनी के अधिवक्ता के साथ बैठक कर लोक अदालत की सफलता पर चर्चा की गई। स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकने से संबंधित शुक्रवार को 2 बजे तक शिक्षा विभाग ने पीरटार प्रखंड परिसर में एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के शिक्षकों के अलावे प्रखंड स्तर के अधिकारी, जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित हुए। सबसे पहले संयुक्त रूप से कार्यशाला का प्रमुख सविता टुडू, वीडियो मनोज कुमार मरांडी, सीओ गिरिजानंद किशकू, उप प्रमुख महेंद्र महतो आदि ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया, जिसके बाद चर्चा कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने स्कूल प्रबंधन पर जमकर भड़ास निकाली। हालांकि शिक्षकों ने इसका जवाब भी दिया। बताया गया कि कार्यशाला कर माध्यम से सभी के समन्वय से स्कूलों में बच्चों के नामांकन व स्कूलों में ठहराव पर जोर देना था ताकि अधिक बच्चे स्कूलों में जाए। हालांकि यह निर्णय भी हुआ कि इस अभियान को सब मिलकर सफल बनाएं। इसी दौरान जनप्रतिनिधियों ने स्कूल पर आरोप लगाया कि MDM सहित अन्य स्कूली विकास फंड का उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है। सिविल सोसाइटी के कई सदस्य शुक्रवार को 2 बजे डीसी ऑफिस पहुंचे और उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा से मुलाकात की। इस दौरान डांडेडी स्थित जर्जर पुल के निर्माण के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया तथा इस पुल के स्थान पर एक नए पुल का अविलंब निर्माण कराने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा एक ज्ञापन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गिरिडीह जिले के संबंधित जन सूचना पदाधिकारियों के द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा प्रथम अपीलों की सुनवाई नहीं किए जाने के संबंध में भी दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि सूचनाएं उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार एवं मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा भी समय समय पर निर्देशित किया जाता रहा है, लेकिन इसका भी अनुपालन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण सेवा आचरण नियम का भी खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। सिविल सोसाइटी के सदस्यों को उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि दोनों ही मामलों पर जल्द ही संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर निर्मल झुंझुनवाला, सूचनाधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल, मोहम्मद तारिक, सुधीर अग्रवाल, राजेंद्र त्रिपाठी, विजय साहू, राम गुप्ता, सुनील मोदी, कृष्णा कुमार, रवि बसईवाला, आलोक छापरिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज गिरिडीह की नवगठित सिविल सोसाइटी की सदस्यों की एक शिष्टमंडल ने उपायुक्त महोदय से मुलाकात की और डांडीडीह में जो रेलवे पुल है, जो CCL की लाइन जाती है, उस पुल की हालत काफ़ी ख़राब है और वो पुल काफ़ी संकरा है। इसलिए उस पुल का पुनर्निर्माण
और डबल लेन में किया जाए, इसके चलते अनुरोध किया गया है और उपायुक्त महोदय ने समुचित पहल कर सीसीएल से बात करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही एक गंभीर विषय पर भी श्रीमान उपायुक्त महोदय का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि संपूर्ण गिरिडीह जिले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जन सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारियों के द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसके कारण लोग वांछित सूचनाएं प्राप्त करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए हमने उपायुक्त महोदय से निवेदन किया है कि कृपया संबंधित सभी विभागों को यह आदेश दिया जाए कि संबंधित सभी जन सूचना पदाधिकारीगण 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराएं एवं सभी प्रथम अपीलीय पदाधिकारीगण 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय आवेदनों का निस्तारण करें, ताकि इसका बोझ अनावश्यक रूप से माननीय झारखंड राज्य सूचना आयोग पर ना पड़े और लोगों को अल्प समय में सूचनाएं प्राप्त हो सकें। इस संबंध में उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि वो इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई करेंगे और सभी कार्यालयों को वो आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। धन्यवाद। खोरी महुआ के एक पेट्रोल पंप पर कार्यालय में 26 अप्रैल की रात्रि को चोरी घटना को अंजाम देने वाले 3 चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इधर सरिया थाना इलाका से बैंक से पैसे निकालकर ले जा रहे लोगों का रेकी कर लूटपाट करने वाले 2 आरोपी को भी किया गिरफ्तार। पचम्बा के प्रतापपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई झड़प, कुल 12 लोग हुए घायल। सदर अस्पताल में चल रहा सभी का इलाज। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप, पुलिस कर रही जांच पड़ताल। बेंगाबाद में NH-14 के किनारे बने दुकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर करवाया अतिक्रमण मुक्त। आक्रोशित दुकानदारों में देखी गई नाराजगी। प्रशासन ने कहा 3 बार नोटिस के बाद भी नहीं किया गया था अतिक्रमण मुक्त, राहगीरों को मिलेगी मदद। गिरिडीह पुलिस अब तेज रफ्तार वाहनों को ट्रेस कर कार्रवाई करते हुए काटेगी चालान। लगाए जा रहे हैं हाई स्पीड लेजर डिटेक्टर कैमरा। वाहनों का रफ्तार को ट्रेस कर कंप्यूटर में कैद होगा तस्वीर। DSP 2 ने दी इसकी जानकारी। और इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा गर्मी को देखते हुए अलकापुरी में मजदूरों के बीच वितरित किया 51 छाता। मजदूरों में दिखा उत्साह, क्लब का जताया आभार। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।